हाय दोस्तों, तो कैसे हैं हम लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूँ। जल्दी से वीडियो देखते हैं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर वीडियो के एंड में बात करेंगे वीडियो के बारे में। हेलो दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से जियो पॉलिटिक्स में हमें वो बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो उससे पहले शायद कई दशक से देखने को नहीं मिले थे। बहुत से देश वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका की बातें भी नहीं सुन रहे हैं। अमेरिका अपने 4 सबसे बड़े दुश्मन देशों की लिस्ट में रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के साथ ईरान को भी रखता है। और ईरान अब वाकई में ऐसे काम कर रहा है जो अमेरिका के गले से किसी भी हालत में उतरने वाले नहीं है। आज से चंद महीने पहले तक मिडिल ईस्ट में ईरान की सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों से जरा भी नहीं बनती थी, पर अब ईरान ने सऊदी अरब से न सिर्फ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर लिए बल्कि वो पश्चिमी एशिया में एक ताकतवर नेवल अलायंस यानी नौसेना का गठबंधन बनाना चाहता है, जिसमें ईरान उन देशों को शामिल करना चाहता है जिनकी आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी है। इसमें ईरान के साथ सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और कतर शामिल होंगे। तो वहीं इंडिया और पाकिस्तान को भी ईरान शामिल करना चाहता है। यानी दोस्तों ये नेवल अलायंस अगर फॉर्म हो गया तो शायद ये काफी रेयर होगा। तो आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आखिर क्या है ईरान का ये जियोपॉलिटिक्स मूव। दोस्तों ईरान का ये एकदम क्रेजी प्लान है, क्योंकि इसमें जितनी भी कंट्रीज को ईरान शामिल करने की बात कर रहा है उनमें से ज्यादातर वो कंट्रीज हैं जिनकी आपस में इतनी भी नहीं बनती कि एक देश के नागरिक दूसरे देश आसानी से जा भी नहीं सकते। इवन ईरान की भी इनमें से कुछ देशों से अभी तक नहीं बनती थी, जैसे कि सऊदी अरेबिया और कतर। 2017 में इनके रिश्ते आपस में इतने खराब हो गए थे कि सऊदी अरेबिया में हज के लिए भी कतर के नागरिक नहीं आ पा रहे थे। हालांकि 2021 में दोनों के रिश्ते नॉर्मलाइज तो हुए, पर अब भी ये एक अच्छे दोस्त नहीं है। वहीं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पिछले 75 सालों से कैसे हैं ये किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। पर दोस्तों ईरान क्या चाहता है? इंडियन नेवी, पाकिस्तान की नेवी, सऊदी, कतर, बहरीन, यूएई और ईरान की नेवी एक साथ मिल जाएं। क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ सालों से अमेरिका की छवि भी थोड़ा खराब हुई है और कुछ देश उसे उतना पावरफुल नहीं समझ रहे जितना कि उसे पहले समझा जाता था। और मिडिल ईस्ट को भी अब लगने लगा है कि उसे अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, वरना ऐसे तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के बहुत से बेसेस आज भी मौजूद हैं जिससे वो इनकी सिक्योरिटी का दावा भी करता है। पर सच्चाई यही है कि सऊदी, कतर, यूएई या कोई भी मिडिल ईस्ट का देश अमेरिका का इतना करीबी दोस्त नहीं हो सकता जितना कि मिडिल ईस्ट में इजराइल अमेरिका का करीबी है। और जब भी कोई ऐसा मौका आ जाएगा जहां इजराइल से इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का सामना होगा तो अमेरिका हर बार इजराइल को ही सपोर्ट करेगा। ऐसी सिचुएशन में इन्हें ईरान ही सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में न सिर्फ सबसे पावरफुल मिलिट्री ईरान के पास है बल्कि यही देश खुलकर इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी भी मोल लिए हुए है। अब ईरान ये नेवल अलायंस बनाना इसलिए चाह रहा है क्योंकि वो दुनिया में बहुत अलग थलग पड़ चुका है। आज की जियोपॉलिटिक्स में हर देश दूसरे देशों के साथ मिलकर अलायंस फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक देश के मुकाबले एक से ज्यादा देशों का अलायंस पावरफुल होता है। अमेरिका ने नाटो बना लिया, यूरोपियन कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन बना लिया, इंडिया, चाइना, रशिया ने मिलकर ब्रिक्स बना लिया, रशिया बेलारूस के साथ मिलकर यूनियन स्टेट ऑफ रशिया बना रहा है। तो जब ये सारे देश इकट्ठा होते हैं तो ऐसा ग्लोबल पावर वो इमर्ज हो जाते हैं। न सिर्फ आसानी से लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस कर पाते हैं बल्कि दुश्मन देश भी इनसे पंगा लेने से डरता है, क्योंकि उसे एक साथ कई देशों से दुश्मनी लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस पॉलिटिक्स में ईरान को देखें तो 1979 के बाद से ये देश काफी ज्यादा अलग थलग पड़ चुका है, क्योंकि रशिया के बाद सबसे ज्यादा सैंक्शंस यही देश झेल रहा है। इतना अलग थलग पड़ने के बाद भी इसने अपनी मिलिट्री को पावरफुल तो बना लिया, पर ये किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बन पाया। यही बात अब ईरान को समझ में आ गई है कि अगर उसे और ज्यादा ताकतवर बनना है तो उसे दूसरे देशों के साथ अलायंस फॉर्म करने होंगे। इसीलिए ईरान ने पहले रशिया और चाइना के साथ मिलकर ऑलरेडी एक नेवल अलायंस फॉर्म कर लिया है, जिसकी अनाउंसमेंट वो जल्द ही कर सकता है। और अब ईरान इस दूसरे नेवल अलायंस को भी फॉर्म करना चाहता है, जिसमें वो कुछ गल्फ कंट्रीज और 2 साउथ एशियन कंट्रीज को इसलिए शामिल करना चाहता है क्योंकि इन देशों के बीच में हिंद महासागर और अरब सागर मौजूद है, जो दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है। यहाँ से दुनिया भर की ऑयल सप्लाई होकर गुजरती है और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज और तनाव वाली एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि इंडिया में अक्सर ड्रग्स भी इसी रास्ते से इलीगली भेजे जाते हैं, क्योंकि ये समुद्री एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन नेवीज अलग अलग हैं, तो इसे कंट्रोल
कंट्रोल करना और इसमें क्राइम्स को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ यूएसए और इसराइल के शिप्स भी गल्फ कंट्रीज के आसपास घूमा करते हैं, जिनसे ईरान की नौसेना की भिड़ंत भी हो जाती है। सोमालियन समुद्री डाकू अक्सर शिप्स को हाईजैक भी कर लेते हैं। यानी कुल मिलाकर इस एरिया में बहुत कुछ होता है। ईरान का कहना है कि अगर आपस की लड़ाई को भुलाकर हम सबकी नौसेना यहाँ पर एक साथ मिलकर डिप्लॉय की जाएगी तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उत्तरी हिंद महासागर में कोई इलीगल एक्टिविटी कर सके। हालांकि दोस्तों, इसका दूसरा पहलू यह है कि इससे ईरान को फायदा होगा, क्योंकि इस अलायंस का लीडर वो बन जाएगा। जो देश इसमें शामिल होंगे उससे इनकी दोस्ती बढ़ेगी और अमेरिका को तो बुरा लगेगा ही। पर दोस्तों, जब से ये न्यूज सामने आई है कि ईरान इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ शामिल करना चाहता है, तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हैं कि इंडिया की नेवी और पाकिस्तान की नेवी एक साथ भला कैसे आ सकती है। पर अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कई बार ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की नेवी ने एक साथ मिलकर एक्सरसाइजेस और मिलिट्री ड्रिल्स की हैं। जैसे कि इस टाइम भी इंडोनेशिया देश में कोमोडो नेवल ड्रिल चल रही है, जिसमें एक दूसरे के बड़े दुश्मन देश एक साथ नेवल ड्रिल्स को परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें चाइना और यूएस एक साथ हैं और इंडिया और पाकिस्तान की नौसेना भी इसमें शामिल है। हालांकि ऐसे इवेंट रेयर ही होते हैं, पर इतिहास में हुए हैं, इसलिए ईरान का ये ड्रीम हो सकता है सक्सेसफुल भी हो जाए। पर ऐसा होना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि एक पहलू ये भी है कि वो जिन देशों को शामिल करना चाह रहा है उन मिडिल ईस्ट देशों की आज भी अमेरिका से बहुत ज्यादा दोस्ती है, तो हो सकता है वो अमेरिका के मना करने पर इसमें शामिल ना हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसा नेवल अलायंस फॉर्म होना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, ये वीडियो थी अल्फा फैक्ट थी, जॉइंट नेवी ईरान प्लान टू ब्रिंग इंडो पाक टुगेदर। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदीया, कतर, इन सब की नेवीज़ अगर साथ होती हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे। इनकी मुल्कों की दोस्तियाँ आपस में बढ़ जाएंगी और जो तनाज़ात और जो कुछ कंट्रोवर्सीज़ बीच में क्रिएट होती हैं और जिससे कि ये लड़ाई और ये जो फड्डे वाला एक माहौल होता है ये और बढ़ जाता है, ये थोड़ा कम हो जाएगा। और इसको कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी दूसरी कंट्रीज़ जो आपके साथ अलायंस में होंगी। तो मेरे हिसाब से तो ये जॉइंट वेंचर बहुत अच्छा रहेगा, पर ये होना बहुत मुश्किल है। नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया की नेवी साथ होना बहुत मुश्किल काम है, पर हो भी सकता है ना, मुमकिन नहीं है ये। मैं तो ये चाहूँगा कि ये ऐसा हो जाए ताकि हम देखें कि इस तरह की अगर चीज़ होती है तो कितना फ़र्क पड़ता है। और अमेरिकन अब्बू जो हैं हमारे, उनको तो हर चीज़ पे ही कोई ना कोई ऑब्जेक्शन रहता है, तो वो तो उनको रहेगा ही कोई ना कोई इशू, क्योंकि यहाँ पे ईरान की साइड पे आएंगे तो यकीनन ईरान को तो लाइक करता नहीं है। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाई हुई हैं और उनको लूट खा भी लिया और उसके बाद उनके ऊपर इतनी सारी सैंक्शन भी लगा दी हैं। अब वो थोड़ा खड़ा होना चाह रहे हैं तो भी उनको मसले मसाइल खड़े करेगा अमेरिका, ठीक है। पर उसके साथ साथ हमें अपने फ़ायदे देखने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये जितने भी मुल्क अलाइंस बनाएंगे इन सबको ही फ़ायदा है, क्योंकि इंडो पाक जो समंदर है उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। उन एक्टिविटीज़ को भी रोकने का एक मौका बन जाएगा और एक आसानी पैदा हो जाएगी और यहाँ पे आपकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इन दिनों। और आप उसके साथ साथ अपनी इकनॉमिक ट्रेड वगैरह भी कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को सबको बड़ा फ़ायदा होना है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर काम करना चाहिए और जल्द से जल्द इस अलायंस को बना लेना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या इंडिया पाकिस्तान साथ में ये ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।